जयपुर के चौमू इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। चौमू हिंसा के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 25 दिसंबर को हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चौमू के पठान चौक कॉलोनी में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। करीब 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया गया था। चौमू में उपद्रवियों ने पथराव किया था। श्रीनगर के एसडी कॉलोनी में आग भड़की। अचानक लगी आग की चपेट में पूरा घर आ गया। पूरा घर जलने की वजह से खाक हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गैस सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगी। जलकर खाक हुए 4 से 5 मकान। धमाके की आवाज से आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। पुणे में पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी। भीषण आग के चलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के कारणों की जांच पड़ताल जारी है। नए साल के मौके पर खाटू श्याम दिल्ली धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़। दिल्ली धाम में लाखों भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में येलो अलर्ट जारी। सर्दी का सितम झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोग। ठंड की वजह से घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हुआ। रैन बसेरों में भी लोगों की संख्या बढ़ी। शीतलहर ने किया आम आदमी का जीना मुहाल। स्वच्छ शहर में जहर वाले पानी का कौन है जिम्मेदार? कैलाश विजयवर्गीय पर क्यों भड़की महिलाएं? और ओवैसी ने मोहन सरकार को लेकर क्या बयान दिया है? सारा अपडेट आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों का मामला। मध्य प्रदेश सरकार को आज हाई कोर्ट में पेश करनी है स्टेटस रिपोर्ट। बुधवार को देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पेयजल पर सुनवाई हुई थी। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत पर अलग अलग आंकड़े हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि 6 महीने के बच्चे समेत 13 लोगों की जान गई है। प्रशासन ने डायरिया से केवल 4 मौत की पुष्टि की है। प्रयोगशाला की जांच में हुई पुष्टि की दूषित पेयजल की वजह से इंदौर में लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। डीएम ने कहा कि सर्वे टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। कुल 201 मरीज भर्ती हैं। 71 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आधिकारिक रूप से 4 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन मेरे पास 9 मौतों की जानकारी है। जांच में सही पाए जाने पर सभी पीड़ित परिवार को मिलेगी सहायता राशि। दूषित पानी से मौत को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पर भड़की महिलाएं। कहा, 2 साल से परेशान, शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती है। गंदे पानी की वजह से मेरे घर में 12 लोग इस वक्त बीमार हैं। सवालों पर कैलाश विजयवर्गीय का मीडिया को अपशब्द कहने का मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में किया प्रदर्शन। मंत्री के अपशब्द कहने के विरोध में घंटा बजाया गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत पर दुख व्यक्त किया। देश के सबसे साफ शहर माने जाने वाले इंदौर में गंदे पानी से मौत दुखद है। कैलाश विजयवर्गीय को नहीं देना चाहिए था इतना हल्का बयान। इंदौर मामले में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्या मौत का आंकड़ा छिपाना कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का दायित्व था? हमने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि साफ पानी तक नहीं दे पा रही है। बुलडोजर की राजनीति में उलझी एमपी सरकार। इनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत पर अखिलेश ने जताया दुख। कहा, शहर को मिलता रहा है अवार्ड और इसके बावजूद वहां जिसने पिया पानी उसकी जान चली गई। सवाल करने पर बीजेपी नेता गलत व्यवहार करते हैं। अब देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति की बड़ी खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। 33,606 प्रत्याशियों ने दाखिल किया के पर्चा। 29 नगर निगम में 2,869 सीट पर होने हैं चुनाव।
बीएमसी चुनाव को लेकर गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने की राज ठाकरे से फिर मुलाकात। घोषणा पत्र और अभियान को लेकर हुई है चर्चा। मुंबई और आसपास के शहरों में संयुक्त रैलियां करेंगे उद्धव और राज ठाकरे। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब जिहादियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है शिवसेना उद्धव गुट। टीएमसी के स्थापना दिवस पर बधाई देते बोली ममता बनर्जी, जनता के लिए पार्टी जारी रखेगी अपनी लड़ाई। कहा, मां माटी मानुष की सेवा के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था पार्टी का सफर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने फिर टीएमसी के सत्ता में आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 250 से ज्यादा सीट जीतने वाली है पार्टी। बीजेपी 30 या उससे ज्यादा सीट जीतने की हालत में नहीं है। एसपी ऑफिस में आयोजित भोज पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में विधायकों ने सहभोज किया तो हुई इतनी दिक्कत, अगर विधायक खड़े हो गए तो क्या होगा। प्रयागराज माघ मेले में नहीं लगेगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, पिछली बार लगी थी नेताजी की मूर्ति, इस बार प्रशासन ने इसे सियासत बताते हुए रोक लगाई। समाजवादी पार्टी के इस भोज पर बोली कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, इंडिया गठबंधन में हम बीजेपी की तरह नहीं कि 4 सुदामा बैठे तो उनको दे दिया नोटिस। कश्मीरियों पर हमले के मामले पर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हिटलर की राह पर चल रहे हैं कुछ लोग, हिटलर की तरह खुद ही खत्म हो जाएंगे अतिवादी तत्व। भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा, उनकी एकता, स्थिरता और सबकी ताकत की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री ही नहीं मानते उनकी बात, हर दिन फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत। बीजेपी ने कांग्रेस नेता नाना पटोले पर लगाया हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। रामभद्राचार्य ने कहा, नाना पटोले का बयान केवल उनकी चाटुकारिता है। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव अरविंद काड्रोस ने थामा बीजेपी का दामन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। कहा, नाकाम हुई ड्रोन वाली साजिश। गृह मंत्री अमित शाह आज किस राज्य के दौरे पर हैं, देश से जुड़ा हर एक अपडेट आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में जोर शोर से चल रही है गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां। इंडिया गेट के पास अलग अलग टुकड़ियां कर रही हैं अपने मार्च पास्ट का अभ्यास। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगी भव्य परेड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बीच भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का एक्शन। लोरान के गरंग जंगल में बना आतंकियों का ठिकाना तबाह किया गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों से छिपने के लिए खुफिया ठिकाना यहां बनाया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से की सामान गिराने की कोशिश। सुरक्षा बलों ने समय रहते ही कार्रवाई की, आईईडी को निष्क्रिय किया गया। पाकिस्तानी स्पीकर से जयशंकर के हाथ मिलाने पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत की अस्मिता को बरकरार रखते हुए हाथ मिलाने का होना चाहिए स्वागत। भारत के झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पाक स्पीकर से जयशंकर ने हाथ मिलाया। भड़के एसपी नेता अमीक जमई। उन्होंने कहा कि यह विदेश नीति का सबसे निचला स्तर है। आतंकवादी कार्रवाई में जो लोग मारे गए उनका जख्म आज भी हरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से अंडमान और निकोबार का दौरा है। कल गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय से जुड़े अहम विषयों पर होगी चर्चा। उन्नाव रेप पीड़िता ने क्षत्रिय समाज के लोगों से गुहार लगाई। कहा, कुलदीप सेंगर के लोग मुझे और मेरे पति को बदनाम कर रहे हैं। मैं भी गरीब क्षत्रिय की बेटी, कृपया बनिए मेरी आवाज। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति ने विवादित बयान दिया और उसके बाद माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मजाक में कही बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देश की समस्त बहन बेटियां मेरी बहन बेटियों के समान हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा। समाज के प्रमुख वर्गों से करेंगे संवाद। सामाजिक सद्भाव बैठक और शक्ति संवाद में करेंगे शिरकत।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु का दौरा है उनका। चेन्नई में विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सार्वजनिक स्वागत समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में आज से 3 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव सीएम रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन। एनएसए अजीत डोभाल समेत कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब अपराध की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या। गली में मौजूद लोगों को गाली गलौज करने से रोकने पर चाकू मारा। आरोपियों की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पकड़ा गया 20,000 का इनामी बदमाश। बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश के पास से तमंचा, 3 कारतूस बरामद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अवैध रूप से की जा रही थी गांजे की खेती। पुलिस और एसओजी की छापेमारी के दौरान पकड़ा गया 17.5 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। सुरेंद्रनगर के कासवाड़ी गांव के अरंडी और कपास की फसलों के बीच उगाया जा रहा था गांजा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी की टीम ने रेड मारी। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के सेक्टर 17 के पास कार में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। नए साल की पार्टी के बहाने बुलाकर युवक की हत्या। अब देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक से बाइक की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। मृतकों में दंपति और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हादसा हुआ है। भूतनाथ वैली ब्रिज के पास ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई है। फरार होने के दौरान पलटी कार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में कार में भीषण आग लग गई। जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। यूपी के फर्रुखाबाद में पिज्जा की दुकान में अचानक से आग लग गई। रेलवे रोड पर स्थित दुकान में आग भड़की। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। मेरठ में कचहरी परिसर में वकीलों के 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। खाली पड़ी जगह पर जूनियर वकीलों के बैठने को लेकर यह पूरा मामला गरमाया। वकीलों का एक गुट मामले का विरोध कर रहा है। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में सड़क से नीचे गिरी कार। अनियंत्रित होकर छोटी नहर में जा गिरी गाड़ी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर गई प्रियंका गांधी वाड्रा की जिप्सी के सामने बाघ आ गया। टाइगर के अचानक झाड़ियों से निकल कर आने से सहम गए पर्यटक। परिवार के साथ जंगल सफारी पर गई थी प्रियंका गांधी। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में 40 साल की महिला और बेटी की मौत। डिप्रेशन से परेशान महिला ने दोनों बच्चों समेत खाया कीटनाशक वाला खाना। बेटे की हालत गंभीर है। अब मौसम का ताजा हाल आपको हम देते हैं, जिसने मैदान से लेकर पहाड़ तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। आज भी साफ नहीं है दिल्ली एनसीआर की हवा। राजधानी के वातावरण में धुंध के साथ पोल्यूशन के भी कण हैं। मौसम पूरी तरह साफ होने में अभी वक्त लगेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। नए साल के मौके पर सैलानियों की जबरदस्त भीड़ है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबारी बेहद खुश है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नए साल के मौके पर बर्फबारी सैलानियों के लिए नई सौगात लेकर के आई है। न्यू ईयर मनाने पहुंचे सैलानियों ने बर्फ का दीदार किया। बेहद खुश दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मशहूर पर्यटक स्थल गुलदांडा में गिरी बर्फ। सीजन की पहली बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी खुश हैं।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुसीबत बनने लगी है बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से आवाजाही में दिक्कत, सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में उमड़ रही है भीड़, जिसकी वजह से जाम के हालात बन रहे हैं। गुरुवार को सोलांग वैली और अटल टनल के पास काफी देर तक जाम के हालात रहे। सैलानियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी होने से सैलानी बेहद खुश हैं। डलहौजी में नया साल सेलिब्रेट करने पहुंचे सैलानी बर्फबारी देखकर बेहद खुश दिखाई दिए। इस पल को यादगार बना रहे हैं पर्यटक। यूपी के आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नए साल के मौके पर ताजमहल परिसर में लोगों की काफी भीड़ है। ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखने लायक है। नए साल की पहली शाम हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा आरती हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। मां गंगा का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत लोगों ने की है। नए साल के मौके पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। नए साल के मौके पर अयोध्या में भजन संध्या का आयोजन किया गया। अंगद टीला पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। अनूप जलोटा समेत कई कलाकारों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां यहां पर दी है।